हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज शायद मेरी बात बहुत ज़्यादा इको हो रही है। इसका रीज़न ये है कि घर पूरा खाली खाली है। देखिए, कर्टन्स वगैरह कुछ भी नहीं है घर पे, ना ही कुछ फर्नीचर है। यहाँ से साइड टेबल से कुछ कुछ चीज़ें मैंने हटा दिया है, जैसे कि वो पौधा वगैरह था वो सब कुछ हटा दिया है। और दीवार पे हमारा फोटो फ्रेम था, इस दीवार पे हमारा फोटो फ्रेम था, सब कुछ मैंने हटा दिया है, बेडशीट वगैरह सब कुछ। तो इसीलिए ना घर अभी काफ़ी सूना सूना सा है। तो इसीलिए जो कुछ भी ना हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत लाउड सुनाई दे रही है और उसके साथ साथ इको भी हो रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, और तो टाइम नहीं है ना। आज हो गया है 18 और कल है 19, यानी कल जाएगा हमारा सामान। तो ऑब्वियसली इस टाइम पे तो सब कुछ हम लोगों को पैक करके रेडी रखना पड़ेगा। वो लोग आके बस अपने तरीके से वो लोग पैक कर लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे कल शाम को ही। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। तो मैं नींद से उठ के सुबह सुबह नहा के बिल्कुल फ्रेश हो गई, क्योंकि दीदी आने वाली है 9 बजे काम पे। दीदी को मैंने अभी लास्ट 2-3 दिन से ना मैं 2 टाइम बुला रही हूँ, मॉर्निंग के टाइम पे भी और इवनिंग के टाइम पे भी, क्योंकि बहुत सारा काम है जो कि सौरभ नहीं रहता है ना। तो मेरे लिए अकेला करना वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं दीदी को सुबह भी बुला रही हूँ। सुबह भी आके दीदी कुछ घर का काम कर रही है, उसके साथ झाड़ू पोछा करके जाती है। उसके बाद फिर इवनिंग के टाइम पे दोबारा आके दीदी बाकी का बर्तन वर्तन सब कुछ करके फिर से घर का कुछ काम, जैसे कुछ फर्नीचर वगैरह पोछना हो गया, तो ये सब दीदी करके जाती है। तो इसीलिए मैं क्या कर रही ना, लास्ट कुछ दिन से सब कुछ काम खत्म होने के बाद इवनिंग के टाइम पे मैं जाके अच्छे से शैम्पू वैम्पू करके सोप लगा के मैं नहा रही थी। और उस वजह से मुझे थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम होना भी स्टार्ट हो गई थी। तो सौरभ ने मना किया कि अभी एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है, अगर बाई चांस तुम्हारा टेम्परेचर ज़्यादा आ जाएगा शाम के टाइम पे नहाने की वजह से, तो फिर तुम तो यहीं पे रह जाओगे, मैं बैंगलोर चला जाऊँगा। तो इसीलिए मैं अभी सौरभ का थोड़ा सा सुन रही हूँ। तो सुबह के टाइम पे ना मैं पहले नहा रही हूँ, नींद से उठ के ब्रश करके पहले मैं नहा के पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं पूरा दिन के लिए फ्री हो जाती हूँ। तो फिर ना मैं दीदी के साथ पूरा दिन थोड़ा बहुत काम करती हूँ, फिर मैं खुद भी करती हूँ। करने के बाद बिल्कुल शाम के टाइम पे मैं एक बार बॉडी वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। उस टाइम पे मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे हेयर वॉश करना मतलब आप खुद के पैर पे कुराली मार रहे हो, ऐसा है। तो इसीलिए अभी से मैं सुबह के टाइम पे ही जल्दी जल्दी नहा के फ्री होके फिर पूरा दिन मैं काम करती हूँ। तो दीदी अभी आ ही जाएगी, तो दीदी आने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं अपना ब्रेकफास्ट भी ख़त्म कर लूँ। तो ब्रेकफास्ट मैंने ऑलरेडी बना लिया है, ब्रेड ऑमलेट है, लेकिन इतने सुबह ना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। तो मैं खाना वहाँ पे रख के आगे आप लोगों से बात करने के लिए कि ज़रूरी जो कुछ बात है वो सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा बात करने के बाद जब मुझे भूख लगेगी उस टाइम पे मैं जाकर ब्रेकफास्ट करूँगी। तो बेड हमारा रात को भी ऐसा ही था, क्योंकि बेडशीट मैंने कुछ लगाया नहीं है। जो बेडशीट्स मैंने ऑलरेडी लगाया था वो सब कुछ तो कल धोने के लिए डाल दिया है, और बस 2 ही दिन बचा है। 2 ही दिन मतलब सिर्फ आज का रात। तो हम लोग ऐसे ही सो जाएंगे। कल रात को भी हम लोग ऐसे ही सोए थे, बिना बेडशीट के ही सोए थे, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और कल हम लोग सामान हमारा आएगा पैक करने, मूवर्स पैकर्स वाले सुबह 9 बजे। और उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम शाम के 2:30 या 3 बजे तक मैक्सिमम वो लोग सारे सामान पैक करके लेके चले जाएंगे। और जैसे आप लोग जानते हो कि हमारा फ्लाइट है 20 तारीख को, तो इसलिए कल घर पे कुछ सामान नहीं रहेगा, पानी नहीं होगा, खाना नहीं होगा, बेड बिस्तर कुछ भी नहीं होगा, पिलो तक भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे रहे घर पे। तो इतने में पायल और बुईदा जो लोग हैं ना हमारे घर पे आए थे, तो उन्होंने बोला है कि सामान जैसे निकल जाएगा तो हम लोग उनके घर चले जाएंगे और उनके घर पे कल रात को रहेंगे। और परसों दोपहर को तो 1-1:30 बजे तक हम लोग निकल ही जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो कल जैसे सामान निकल जाएगा 3:30-4 बजे तक, उसके बाद मैं और सौरभ हम दोनों चले जाएंगे बुई और पायल के घर, और उनके घर पे ही रात को हम लोग रह के फिर नेक्स्ट दिन हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो ये है अभी तक का अपडेट। यहाँ पे जो मेरे सारे मिर्ची के पौधे थे उन सारे पौधों को मैंने निकाल दिया है एक अलग बैग में। और यहाँ पे पौधे का जितने सारे मिट्टी और गमला वगैरह था वो सारा दीदी के हेल्प लेके अभी ये सब साफ़ हो रही है। ये जो एक बोरा है ना, इसके अंदर दीदी सारे ख़राब मिट्टी, ख़राब पत्ता ये सब कुछ डाल रहे हैं। और वहाँ पे जो आप बोरा देख रहे हो इसके अंदर है सारे मिट्टी। तो सारे मिट्टी मिला के यहाँ पे मेरा एक बोरा हो गया है। और गमले सारे मैंने निकाल लिया है, क्योंकि गमले भी मैं वहाँ पे लेके जाने वाली हूँ। सारे नए गमले हैं, सिर्फ इसके ऊपर कबूतर के पॉटी वगैरह लगा हुआ है, तो ये मैं दीदी को दूँगी धोने के लिए। और ये तो सारे गंदगी है यहाँ पे, सारे डस्टबिन में जाएगा। और जो मिर्ची का मेरा पौधा था वो ये देखिए,
मिर्ची का पौधा मैं देने वाली हूँ पायल को। मैं तो एक्चुअली फेंकने वाली थी, लेकिन फिर पायल ने बोला कि इसमें अभी भी मिर्ची लगी है। ये देखिए एक रेड कलर की, एक सूखी लाल मिर्च भी आ गई है इसमें, और एक यहाँ पे ग्रीन मिर्ची भी आ रही है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मिर्ची अभी तक लगी हुई है प्लांट में। तो इसलिए पायल ने बोला कि ये फेंकने से अच्छा है कि उसको दे दूँ, तो उसके पास मिट्टी और गमला ऑलरेडी है। तो मैंने सिर्फ प्लांट को ऐसे निकाल के थोड़ी सी मिट्टी डाल के वहाँ पे एक प्लास्टिक में मैंने डाल दिया है, जो कि पायल को मैं शाम के टाइम पे दे के आऊँगी। और यहाँ पे सामान वगैरह कुछ थोड़े बहुत पोछा वोछा करके वो सब कुछ यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए घड़ी और भगवान का मूर्ति वगैरह जो कुछ भी था, मेरे ट्राईपॉड्स सब कुछ यहाँ पे हमने निकाल दिया है। अभी भी थोड़े थोड़े काम बाकी है, जैसे कि ये इस बैग में बहुत सारे पेपर वगैरह है। कोनटा এই টেবিলটা? ওটা কি ডাস্টবিনে বার করছো? দিদি তাহলে এই ব্যাগটাও নিয়ে যাও, তো ব্যাগে অনেক पेपर আছে, तो ডাস্টবিনে দিয়ে দাও। इस बैग में बहुत सारे अनवांटेड पेपर है, जो कि कल सौरभ, बैगटा फेले दियो ना, बैगटा नहीं एसो, जो कि कल सौरभ ने निकाला था। अनवांटेड सारी चीज़ें उस पेपर उस बैग में है, तो वो सब कुछ फेंक देना पड़ेगा। और वॉशिंग मशीन भी मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया है, और वॉशिंग मशीन को अभी थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ये थोड़ा सा सूख जाएगा उसके बाद वॉशिंग मशीन को अंदर रख दूँगी। और यहाँ पे बैग वगैरह, बाकी के कर्टन्स, बेडशीट्स, साड़े, ये सब कुछ धो के यहाँ पे सूखने के लिए रखा था। जूता वगैरह सब कुछ सूख गया है अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें फोल्ड करके रख दूँगी। तो दीदी तो चली गई है काम करके। वॉशिंग मशीन भी मैंने अच्छे से पोंछ के ना इसको मैंने अंदर ही कर लिया है, क्योंकि इसको और बाहर रख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि और कुछ भी धोने के लायक है नहीं। सब कुछ धो डाला है। इवन ये जो हमारा मैट था ना, जो कि मैं किचन के यहाँ पे नीचे बिछाती थी, ग्रीन कलर का आर्टिफिशियल ग्रास, तो इसको भी मैंने अच्छे से सर्फ एक्सेल से धो के बाहर धूप में सूखने के लिए रख दिया है। एक बैग था उसको भी मैंने सूखने के लिए रख दिया है। और देखिए घर एकदम मेस होके रखा है। बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है घर अभी, लेकिन क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे ना मैंने जस्ट अभी सारे मनी प्लांट्स को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि ये बाकी के जो सारे पौधे हैं ना, वो पौधे मैं ट्रांसपोर्ट के साथ भेज दूँगी। फिलहाल वो लोग तो लेके नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उन लोगों के साथ भेज रही हूँ। अगर लकीली कुछ पौधे बच जाए तो काफ़ी है, और अगर ना बचे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पॉट्स और मिट्टी में कैरी करके लेके जा रही हूँ साथ में, तो अगर मिट्टी और पॉट्स अगर सेफली पहुँच जाते हैं वहाँ पे, तो उसमें मैं नए कुछ पौधे लगा दूँगी। लेकिन मनी प्लांट्स में छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि ये मेरे मेहनत के फल है। क्योंकि इतने सारे इसमें ना बहुत सारे मनी प्लांट्स है, जो कि पूरे घर में हमारा था। यहाँ पे कॉर्नर पे ये देखिए मक्खी, जैसे डस्टिंग वगैरह हो रहा है ना, इधर उधर से मक्खी मच्छर ये सब निकल रहा है। तो यहाँ पे जो एक हमारा मनी प्लांट था, और बिल्कुल सिंक के कॉर्नर में एक मनी प्लांट था, और भी घर के इधर उधर मनी प्लांट जो सारे थे, तो वो सारे मैंने इकट्ठा करके, वॉशरूम के जो सारे मनी प्लांट्स थे, तो वो सारे ना मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे 2 बॉटल में मैंने अभी रखा है, जो कि एक बड़ा बॉटल में है और एक छोटे बॉटल में है। तो बहुत सारे मनी प्लांट्स हैं, तो इन सबको मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी दिखने में ये इतने सारे मनी प्लांट्स लग रहे हैं, लेकिन पहले इतने सारे मनी प्लांट्स ही नहीं था। एक ही मनी प्लांट्स इतना छोटा सा मैं लेके आई थी रितु दी के घर से, रितु दी के घर पे था, उनके घर से लेके आके उसी को ना स्टेम काट काट के उसी से मैंने इतने सारे लगभग 15-20 मनी प्लांट्स मैंने उगाई थी। उसमें से कुछ मैंने दिव्या को भी दे दी थी बीच में, और एक मेरी फ्रेंड को भी दे दिया था मैंने। तो ऐसे करते करते अभी मेरे पास इतने सारे हैं, तो ये सारे मेरे खुद का उगाया हुआ है। तो ये सारे मनी प्लांट्स मैं लेके जाने वाली हूँ वहाँ पे। और मनी प्लांट शुभ भी माना जाता है ना घर के लिए, तो फिर ये यहाँ पे छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरे साथ में मैं लेके जाऊँगी। तो मनी प्लांट्स के बॉटल में जो सारे पेबल्स थे ना, कलरिंग पेबल्स, जो कि मेरे सासू माँ ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये सारे पेबल्स को मैंने अच्छे से धो के यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया है। ये जैसे एक बार सूख जाएगा, इसको पैक कर लूँगी एक प्लास्टिक में। और जो सारे कांच के बॉटल वगैरह थे ना, जिसमें फेरी लाइट्स में रखती थी, वो सारे बॉटल मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वो सारे बॉटल तो वहाँ पे जाके मुझे मिल ही जाएगा। और यहाँ पे जो अभी एक स्नैक प्लांट जिस ग्लास जार में रखा हुआ है, इसको भी मुझे क्लीन करना है। ये अभी तक हुआ नहीं, एक्चुअली वही ना, मैं खाना स्टार्ट कर दी थी, तो उस टाइम पे ये मेरे से मिस हो गया था। जूते का स्टैंड भी मैंने साफ़ किया। साफ़ करते करते ना यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जूते का पेयर मुझे मिली है, जो कि मैं अभी और बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। इवन मेरे पैर पे अच्छे से फिट भी नहीं होता है, काफ़ी साल पुराना भी है। तो मैंने दीदी को दिखाया, तो दीदी ने बोला कि दीदी वो ले लेगी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ दीदी ने क्या किया।
यहाँ पे जो सारे वॉल क्लॉक्स वगैरह था ना, कुछ फोटो फ्रेम जो सब कुछ भी था दीवार पे, सारे मैंने सब कुछ उतार दिया और उसको मैं पोछा लगा रही थी। और दीदी ने फटाक से ड्रीम कैचर निकाल दिया। ड्रीम कैचर निकाल के इसको ले जाके वॉशरूम में सर्फ एक्सेल में डुबो के धोने की कोशिश कर रही थी। और देखिए मेरा ड्रीम कैचर का क्या हालत कर दिया दीदी ने। मतलब मैं इस पे हंसूँ या रोऊँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली दीदी की भी गलती नहीं है, दीदी को पता नहीं था कि ये सारे जो फाड़ है इसको धोने से ये ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, ये ख़राब हो जाता है। तो दीदी को ये पता नहीं था, दीदी ने ऐसे धो दिया। फिर मुझे ऐसे बाल्टी से निकाल के बोल रही है कि इसको भी बाहर सूखने के लिए टांग दो, ये सूख जाएगा। तो फिर मैंने बोला दीदी ये तुमने क्या किया, इसका तो तुमने बिगाड़ दिया, फट तो इसका सारा ख़राब हो गया, देखिए एक दूसरे से चिपक गया है। सूखने के बाद ये तो अभी पूरी तरीके से सूख गया है, तो सूखने के बाद ये और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। मैंने इतना ट्राई किया ब्लोअर वगैरह से, लेकिन ये ठीक ही नहीं हुआ। तो दीदी बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही थी कि जाते टाइम मैंने तुम्हारा एक बहुत ही पसंदीदा चीज़ को ख़राब कर दिया। तो मैं दीदी को बोल रही हूँ कि दीदी मैं अब तुमको और क्या बोलूँ, मेरे ड्रीम को तुमने ख़राब कर दिया। तो इन्हें ऐसे लिए दीदी को पता नहीं था, दीदी से हो गई एक गलती, अब क्या कर सकते हैं। देखते हैं इसका अगर कुछ मैं जुगाड़ कर पाऊँ तो डेफिनेटली करूँगी, और अदरवाइज़ दीदी को ही दे के जाऊँगी। तुमने ख़राब किया तुम ही रखो, क्या करूँ मैं इसका। दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। ये ना मैं सरोजिनी मार्केट से लेकर आई थी 2 साल पहले। 2 साल तक मेरे घर पे ठीक था और अभी शिफ्टिंग के टाइम पे ऐसा हो गया है। और देखिए बर्तन का स्टैंड बिल्कुल यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो मेरे सारे प्लांट्स वगैरह थे वो सब कुछ और नहीं है, सारे मैंने सब कुछ निकाल दिया है। और इसके लिए पायल के लिए मैंने मिर्ची का पौधा रख दिया है, जो कि बाहर रखी है मैंने। ये देखिए यहाँ पे बाहर एक पॉलीथीन में थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैंने यहाँ पे रख दी है। तो शायद पायल मोस्ट प्रोबेबली शाम के टाइम पे आएगी, आके पायल को मैं मिर्ची का पौधा दे दूँगी। और उसके साथ साथ मेरे जो मनी प्लांट्स जो मैंने बॉटल में साफ़ करके रखी है, ये मनी प्लांट्स भी मैं उसके घर आज भेज दूँगी, क्योंकि कल हमें लगेज लेके जाना पड़ेगा ना उनके घर। तो वहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पौधा कांच के जार में ये सब कुछ करके लेके जाना प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आज ही मैं उसके साथ वो सब कुछ चीज़ें मैं भेज दूँगी। तो ऑलमोस्ट हम लोग सेट हैं जाने के लिए। ये तो गद्दा वद्दा कल सब लोग वो लोग आके ही ठीक करेंगे। अभी बज रहा है शाम के 7 और दीदी अभी भी काम कर रही है, क्योंकि अभी सारे मूवर्स पैकर्स वाले आके यहाँ पे सारे चीज़ें सब कुछ रख के गए हैं, जो सब कुछ उन लोगों को कल पैकिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। ये टीवी का और यहाँ पे कुछ फोम वगैरह वो सब कुछ है। यहाँ पे भी कुछ सामान है, यहाँ पे एक बोरा में भी कुछ सामान है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जो हम लोग कैलकाटा से नोएडा शिफ्ट किए थे ना, उस टाइम पे उन लोगों का जो सामान था, जो सेफ्टी वो लोग मेंटेन किए थे, इस टाइम पे सामान काफ़ी अलग है। यानी वैसा सामान बिल्कुल भी देख नहीं पा रही हूँ। लास्ट टाइम बहुत सारे चीज़ें थे, जैसे कि फोम वाला बहुत गद्दा था जिसमें बेड वगैरह अलमारी ये सब वो लोग लेके गए थे। लेकिन ये इस बार ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। तो सौरभ ने कॉल किया था कस्टमर सर्विस में। हम लोग मूवर्स पैकर्स बुक किए हैं अग्रवाल से, अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। बहुत ज़्यादा चार्ज करने के बावजूद भी हम लोगों ने उन्हीं से बुक किए हैं, क्योंकि कैलकाटा से यहाँ नोएडा आते टाइम भी हम लोगों ने उन्हीं से ही बुक किए थे और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब एक कप का हैंडल तक भी नहीं टूटा था। और महंगा फर्नीचर तो छोड़ ही देते हैं, हर एक छोटे छोटे फर्नीचर वो लोग बिल्कुल सेफली घर पहुंचा दिए थे। लेकिन इस बार का पता नहीं कि क्यों वो लोग ऐसा सामान भेजे हैं बिल्कुल सस्ता वाला, लेकिन पैसा काफ़ी ले रहे हैं। तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ है। और सौरभ का भी, तो सौरभ ने कस्टमर सर्विस में कॉल भी किया था, तो कस्टमर सर्विस वाले बोल रहे हैं कि उन लोगों का अभी कुछ चेंज हो गया है, यानी सामान का उन लोगों का क्वालिटी वगैरह कुछ शायद होगा, तो वो सब कुछ चेंज हो गया है। तो इस वजह से लास्ट टाइम हमें जो चीज़ें मिली थी इस टाइम पे वो सारी चीज़ें नहीं मिल रहा है।
लेकिन पैसा बड़ा का हम लोग दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। शायद नेक्स्ट टाइम हम लोग अग्रवाल से और काम नहीं करेंगे और कोई सर्विस नहीं लेंगे, क्योंकि इस बार हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अभी सौरभ मुझे यही बोल के मतलब क्या बोलते हैं उसको, बंगाली में बोलते हैं ना सांत्वना देवा, तो सौरभ मुझे वही बोल रहे हैं कि अरे चिंता मत करो, वो लोग इतना पैसा ले रहे हैं और इतना रिनाउंड कंपनी है, तो ऑब्वियसली हमारे सामान सेफली जाएगा। वो लोग जो सामान लेके रखे हैं उसी सामान से वो लोग अच्छे से पैक करके लेके चले जाएंगे, सेफली सारे सामान हमारा पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो। सो होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि अगर कोई भी सामान अगर फूटेगा ना तो फिर मैं सौरभ को तोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने बोला था कि इस बार अग्रवाल से बुक मत करो, किसी और वाले से बुक करो, लेकिन तुमने सुना नहीं, इतना पैसा भी दिया। बाकी के जो मूवर्स पैकर्स वाले थे ना, उन लोगों का पैसा काफ़ी कम था, लेकिन सौरभ ने बोला कि नहीं लास्ट टाइम अग्रवाल से हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था तो उन्हीं से काम करेंगे, लेकिन पता नहीं इस बार क्यों ऐसा उन लोगों ने कर दिया। एनीवेज देखते हैं, चलो। अभी 7 साढ़े 7 बज गया है, दीदी का काम भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि दीदी मेरे साथ मिलके काफ़ी काम कर रही है, बहुत सारा काम दीदी अभी कर रही है। प्लांट वगैरह वो सब कुछ तो मैंने कर लिया है, प्लांट सारे मुझे लेके जाना है, लेकिन इतना बड़ा प्लांट लेके जाना मुश्किल था, तो इसलिए ना मैंने सारे प्लांट्स को ऐसे छोटे छोटे करके ट्रिम कर दिया है, ताकि उन लोगों को पैक करने में आसानी हो जाए। और बेड वगैरह तो सब कुछ वो लोग आके कल करेंगे, यहाँ पे सब कुछ पूरा खाली हमने कर दिया है। और बेडरूम में, सिर्फ मास्टर बेडरूम में थोड़ा सा चलने लायक है, और इस बेडरूम का तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना नीचे जगह है ना बेड पे जगह है, और सबसे ज़्यादा गंदा लग रहा है ड्राइंग रूम में चलने के लिए जगह ही नहीं है। देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं है कि कहीं से हम लोग चल सके। पूरा यहाँ से जो हमारा फैला हुआ है सामान, पूरा यहाँ से ना पूरा सामान फैला हुआ है। और फ्रिज वगैरह भी अभी दीदी ने साफ़ किया है, तो फ्रिज का कुछ सामान भी यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है, जो कि अभी भी सेट करना बाकी है। और कल से जो बर्तन वगैरह था वो यहाँ पे धो के रख दिया है। ये सब कुछ पानी झड़ने के बाद अच्छे से मैं उसको पैक करूँगी। और हाँ, इसी में आ गए थे मेरे ना, डस्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ईचिंग जैसी हो रही है, एलर्जी जैसा हो रही है। तो कुछ देर पहले आए थे रितु दी और मोहन भैया, और वो लोग आके हमें एक फेयरवेल गिफ्ट देके गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। तो क्या है मैंने तो अभी तो खोला नहीं है, क्योंकि अभी ना इसको अनरैप करूँगी, फिर उसके बाद फिर से मुझे रैप करना होगा वहाँ पे ले जाने के लिए, इसलिए मैंने थैंक यू तो उन्हें बोल दिया। तो मैंने बोला कि मैं एकदम बेंगलोर जाके इसको मैं अनपैक करने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट है, तो सौरभ को मैं बोल रही हूँ कि बिस्किट का पैकेट क्यों, तो सौरभ बोल रहा है कि शायद कुछ मीठा उन लोगों के पास घर पे मौजूद नहीं था, तो इसलिए मुंह मीठा करवाने के लिए शायद बिस्किट दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। पार्ले जी मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बिस्किट है। और यहाँ पे उन्होंने दिया है एक गिफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है सौरभ एंड रिया फ्रॉम रितु मोहन, यानी रितु दी और मोहन भैया। तो इसमें क्या है आई डोंट नो, इसको मैं बेंगलोर जाके ओपन करूँगी और उसी टाइम पे आप लोगों से शेयर करूँगी कि इसके अंदर क्या है। अभी फ़िलहाल सौरभ का मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, देखिए। ओए কি হয়েছে দেখি, তুমি মুখটা এমনি লটকে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ? কেন? अच्छा, सौरभ काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी है और काफ़ी उसका मूड भी ख़राब है। ठीक है दीदी, बस ये जगह खूब हाँ परिष्कार कर दिए, चले जाओ। तो अभी टाइम हो रही है रात के 10:30 और हमारा डिनर भी कंप्लीट हो गई है। आज तो और खाना घर पे बनेगा नहीं, क्योंकि सारे चीज़ें सब कुछ पैक्ड है। तो हम लोगों ने आज ऑर्डर किया था बाहर से ही। क्या था उसमें, वेज थाली था, कुछ चावल रोटी उसी को डिनर वाले को ये भी पेमेंट भेज रहा है सौरभ। तो उसमें था रोटी, चावल, सोया चाप और दाल भी था और सैलड, रायता, यही सब कुछ था। एक ही प्लेट ऑर्डर करके हम दोनों मिलके खाए हैं, क्योंकि भूख बिल्कुल भी नहीं था। वही होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो ना, उस टाइम पे आपको भूख नहीं लगता है, सिर्फ लगता है पानी प्यास, और उसके साथ मन करता है कि कब जाके बिस्तर में लेट जाओ। तो अभी हमारा वही हालत है। कल सुबह बहुत जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह आ जाएंगे मूवर्स पैकर्स वाले सुबह 8 बजे तक या 9 बजे तक। तो उससे पहले उठ के हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह ऑब्वियसली घर पे नहीं बनाएंगे, कुछ ऑर्डर करके हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, कि उसके बाद लंच कब होगा, इवन लंच होगा भी नहीं ये हम लोगों को पता नहीं है। रात को तो बुई के और पायल के घर जाएंगे, वहाँ पे तो डिनर हमारा फाइनल है, लेकिन दोपहर को हम लोग क्या खाएंगे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आसपास बगल वाले जो है नेबर्स सारे आउट ऑफ स्टेशन है।
तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है कि दोपहर को लंच इवन करने का भी टाइम मिलेगा या नहीं। अगर मिल जाता है फिर तो कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से ऑर्डर करके हम लोग घर पे खा लेंगे। डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे सौरभ लेके रख दिया है, तो इसी में हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे। लेकिन वही टाइम मिलेगा कि नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं देखिए हेयर वॉश वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ आज, क्योंकि आज मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुझे लगा था कि आज मैं अच्छे से शैम्पू वगैरह करूँगी, लेकिन और टाइम नहीं मिला। तो कल तो बाय डिफ़ॉल्ट करना है, कल सारा सामान सब कुछ निकल जाएगा। उसके बाद मैं अच्छे से नहाऊंगी, शैम्पू करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं पायल के घर जाऊँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कहीं पे भी थोड़ा सा पैर रखने के लिए जगह नहीं है, तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। अभी जाके हम लोग सो जाते हैं, बहुत जल्दी कल सुबह उठ के फिर से मैं दोबारा ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्थी रहिए, हाइजीन रहिए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। सौरभ वेट ही कर रहा है कि कब मैं ब्लॉग बंद करूँ और ये स्विच लाइट का स्विच ऑफ करके अंदर चला जाएगा। अगर भीतर लाइट गुलो तो জ্বালাও, এটা অফ করে দিয়ে যাবে কি করে, এখানে হাঁটার জায়গা আছে। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड की गो तू टोक चकानो बार बार करे। ठीक है चलिए, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।